हाय एवरीवन, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर कैसे डेमोक्रेसी मतलब बर्बाद होता है, एक तरह से ख़त्म होता है जर्मनी में। देखो, तो पैराग्राफ का स्टार्टिंग करता है हिंडनबर्ग से। हिंडनबर्ग कौन है? उस टाइम जर्मनी के प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग। वो जो है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट है तो उनके पास इनॉर्मस पावर होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर था। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि हिटलर का जो पार्टी था, हिटलर का जो नाजी पार्टी था, एक लोगों के अंदर अपना विश्वास जमाने में कामयाब हो चुका था कि हिटलर एक मसीहा है तुम लोगों के लिए। मतलब कि जर्मनी के जो लोग थे उनके अंदर विश्वास जगाने में सक्सेसफुल हो चुका था कि हिटलर एक मसीहा है जो जर्मनी को उसके दुखों से बाहर निकालने के लिए आया। क्योंकि नाजी पार्टी के पास क्या, एक पॉपुलर सपोर्ट था, पब्लिक सपोर्ट था। तो जो हिंडनबर्ग था उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, हिटलर को अपने पास बुलाता है, हिटलर को जो है चांसलरशिप ऑफर करे। चांसलरशिप क्या है कि एक एक कोर्ट होता है ना, जैसे कि हम लोगों का कोर्ट होता, राज्यसभा में एक हाईएस्ट पोजीशन होता है। एक मिनट चेक कर लेता है हम यही चीज़ है, एक राज्यसभा में एक हाईएस्ट पोजीशन चांसलरशिप होता है। तो हिंडनबर्ग जो है उस चीज़ को हिटलर को ऑफर करते, चांसलरशिप का पोस्ट। हिटलर भी एक तरह से चाहता था कि उसको एक अथॉरिटी, एक अधिकार मिले जिसमें वो जो चाहे वो कर सके। तो एक तरफ से हिटलर को चांसलरशिप ऑफर हो चुका था। अब क्या होता है, जो जर्मनी का जो राज्यसभा होता है उसमें 30 फरवरी में देख लेते हैं, सॉरी हाँ देखो, 30 जनवरी 1933 को डेट याद रखना, 30 जनवरी 1933 लिख देते हैं हम। 1933 को हिंडनबर्ग जो थे वो हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करते हैं। और एक और 28 फरवरी, देखो उसके जस्ट एक महीना बाद 28 फरवरी 1933 को ऑफिशियल ऑर्डर वाज पास, एक ऑफिशियल ऑर्डर पास होता है जिसमें क्या होता है कि जो सिविक राइट है, मतलब कि लोगों को वेमर रिपब्लिक के अंदर जो कुछ कुछ राइट मिले हुए थे, कुछ कुछ अधिकार मिले हुए थे, वोट का अधिकार मिला हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था। तो उन सब चीज़ को हटा दिया जाता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि फरवरी में है ना, फरवरी के महीने में अचानक से मिस्टीरियस फायर ब्रोक होता है कि मतलब कि जर्मनी का जो राज्यसभा होता है वहाँ अचानक से फायर, आग लग जाती है। कौन आग लगाता है, कैसे आग लगाता है, किसी को नहीं पता है, इसका जिक्र भी नहीं है एनसीईआरटी में। तो आग लग जाता है, तो फिर उस चीज़ को जो हिटलर जो रिस्पॉन्सिबल दिखलाता है आर्केनेम, उसके जो कट्टर दुश्मन होता है, मतलब जिसको दिखना नहीं चाहता है, आर्केनेम से मतलब कट्टर दुश्मन होता है। तो जो उसका कट्टर दुश्मन थे उसको पॉइंट आउट करता है कि अच्छा यही मतलब कि राजा प्रेसिडेंट के सामने जो दिखलाना चाहता है कि आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल ये मेनली कम्युनिस्ट लोग, क्योंकि उसको मेंटली डिसेबल लोग से प्रॉब्लम था, फिजिकली लोग डिसेबल लोग से प्रॉब्लम था, कम्युनिस्ट से प्रॉब्लम था, जो सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को छोड़ा कर उसको सबसे प्रॉब्लम था। तो वो क्या किया कि दिखलाया कि इन्हीं लोगों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो राइट पास करवाता है, एक डिक्री मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर पास करवाता है, मतलब करवाता है जर्मनी के राज्यसभा से 30 फरवरी 28 फरवरी 1933 को एक ऑफिशियल ऑर्डर पास करवाता है जिसमें कि लोगों से जो राइट था, वेमर रिपब्लिक के थ्रू जो उनको राइट मिला हुआ था वो उनसे छीन लेता है। तो कहता है कि हिटलर अपने जो उनका कट्टर दुश्मन था, जो उसको नहीं पसंद करना चाहता था, उसको एकदम हटा देना चाहता है, अपने निगाहों से एकदम दूर रखना चाहता है। तो क्या करता है कि अब कि एक अरेस्ट फाइल लॉन्च करता है। अरेस्ट फाइल देखो, डशेलफोल्ड जर्मनी का एक राज्य है जिसमें लगभग आधा मिलियन से लगभग कितना 5 लाख लोग रहते हैं, जिसमें लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। तो वहाँ के मेनली कम्युनिस्ट लोगों का वो इलाका था। तो वहाँ 6,808 लोगों पे 6,808 लोगों पे वो फाइल अरेस्ट मतलब एफआईआर दर्ज करवाता है अरेस्ट करने के लिए, जिसमें से 1400 कुछ जो लोग थे वो मेनली कम्युनिस्ट ही थे। और वो क्या करता था कि जो उसका जो दुश्मन था, जिसको अपना दुश्मन मानता था, उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता। एक तरीके का जगह होता है जहाँ पर लोगों का मरना ही निश्चित था, तो वहाँ भेज देता है। ये उसका स्टेप 1 था। वहाँ से बचता नामुमकिन ही था, तो वहाँ भेज देता है मेनली इसमें कम। और वो जो 6,808 लोग जो थे जिन पे वो अरेस्ट फाइल लॉन्च किया था, जिसके लिए वो एफआईआर लॉन्च किया था,
वो मेनली वो थे जो 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम आइडेंटिफाई किया था कि जो राज्य में जो आग लगा था उसमें वो विक्टिम आइडेंटिफाई किया था कि ये 52 तरह का ये लोग हैं। इन्हीं लोगों मतलब कि 52 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, जैसे कि जिप्सीज हो गए, फिर ब्लैक्स हो गए, नॉर्डिक जर्मन, आर्य सब्ट्रा के जो भी थे, तो उनका आइडेंटिफाई किया था। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो हुआ है। उसमें से एक तरीके का ये भी थे, कम्युनिस्ट लोग थे, तो उनको वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देता था। अब कहता है कि 3 मार्च 1933 को जो बहुत ज़्यादा फेमस इनेबलिंग एक्ट लागू किया करता है, जिसमें क्या होता है कि जो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो ताकत होता है वो छीन लिया जाता है। उसके बाद डिक्लेयर कर देता है कि अब सिर्फ नाजी पार्टी ही एग्जिस्टेंस में रहेगा जर्मनी में, चाहे जो पार्टी नाजी पार्टी से एफिलिएट भी है उनका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देखो, अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बतलाना कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। जो भी अपना ओपिनियन है प्लीज़ शेयर करना।